इग्निस एक कार जिसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं थी। इंजन रिलायबल था, साइज शहर के हिसाब से परफेक्ट था और मारुति का स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क भी साथ में था। ऊपर से इसकी प्राइसिंग भी बहुत हाई नहीं थी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी टिपिकल मारुति की ही तरह लो थी। यानी पेपर पर देखें तो इग्निस एक परफेक्ट सिटी कार लगती है। फिर भी ये कार कभी भी वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाई जो स्विफ्ट, वैगनार या बलिनो जैसी कार्स को मिला है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इग्निस सच में खराब प्रोडक्ट थी या फिर प्रॉब्लम कहीं और थी? क्या ये कार अपने टाइम से आगे थी या मार्केट के हिसाब से ही गलत थी? आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि इग्निस फेल क्यों हो रही है। सबसे पहले अगर हम इग्निस के डिज़ाइन की बात करें तो यही वो चीज़ है जिसने इसे सबसे अलग बनाया है और शायद सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी ने पहुँचाया है। इग्निस का डिज़ाइन बॉक्सी है, थोड़ा सा अपराइट स्टांस के साथ आता है और इसमें कुछ रेट्रो एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे पीछे के सी पिलर पर छोटे छोटे स्लॉट। ये डिज़ाइन इंस्पायर है सुजुकी की पुरानी आइकॉनिक एसयूवी से, जो इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देने की कोशिश करते हैं। ये डिज़ाइन जापान और यूरोप जैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि वहाँ लोग यूनिक और डिफरेंट लुकिंग कार्स को अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ा अलग है, जहां ज़्यादातर बायर्स सेफ और यूनिवर्सल अपीलिंग डिज़ाइन पसंद करते हैं। यहाँ लोग ऐसी कार चाहते हैं जो सबको अच्छी लगे, रीसेल में आसानी हो और जिसे देखकर लगे कि ये मॉडर्न भी है और प्रैक्टिकल भी। इसी वजह से इग्निस का लुक कुछ लोगों को क्वर्की और कूल लगा, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन को ये समझ में ही नहीं आया। कई लोगों ने इसे टॉय कार जैसा कहा, कुछ को तो ये बहुत छोटा लगा और कुछ को इसका स्टांस अजीब लगा। और जब फर्स्ट इंप्रेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो कस्टमर आगे एक्सप्लोर भी नहीं करता है। यहीं से इसका मास अपील कम होने शुरू हो गया। अब अगर हम डिज़ाइन से आगे बढ़ें तो अगला सबसे बड़ा फैक्टर आता है इसकी प्राइसिंग और पोजीशनिंग का, और यहीं पर मारुति ने शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। इग्निस को नेक्सा डीलरशिप के थ्रू बेचा गया, जो कि प्रीमियम शोरूम नेटवर्क है जहां कंज्यूमर एक प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इग्निस का साइज और ओवरऑल फील एक एंट्री लेवल हैचबैक जैसा था। अब कंज्यूमर के दिमाग में नेचुरली कंफ्यूजन पैदा हुआ कि अगर वो प्रीमियम शोरूम में जा रहा है तो वो बलिनो जैसी और ज़्यादा प्रीमियम कार क्यों ना ले। बलिनो ज़्यादा स्पेशियस है, ज़्यादा मैच्योर दिखती है और ओवरऑल ज़्यादा वैल्यू देती है। दूसरी तरफ अगर कोई बजट कॉन्शियस बायर है तो वो अरीना शोरूम में मिलने वाली वैगनार या सलेरिया को ज़्यादा प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल ऑप्शन मानेगा। वैगनार में ज़्यादा हेडरूम और स्पेस मिलता है, जो इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह इग्निस बीच में फंसी हुई है, न पूरी तरह प्रीमियम न पूरी तरह बजट, और यही अनक्लियर पोजीशनिंग इसके लिए नुकसानदायक साबित हुई है। और इंडियन मार्केट में अगर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्लियर नहीं होती है तो वो अक्सर इग्नोर हो जाता है। इसी कंफ्यूजन के साथ जब कंज्यूमर शोरूम में जाता है तो कंपटीशन और भी साफ दिखाई देता है, खास तौर पर जब ये कंपटीशन खुद मारुति की ही अपनी कार से हो रहा हो। वैगनार स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के लिए जानी जाती है, स्विफ्ट स्पोर्टी लुक और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए फेमस है, और बलिनो प्रीमियम फील और फीचर्स के साथ कंप्लीट पैकेज देती है। इन सभी ऑप्शंस के बीच में इग्निस के पास ऐसा कोई भी क्लियर यूएसपी नहीं था जो उसे अलग खड़ा कर सके। ना तो वो सबसे ज़्यादा स्पेशियस है, ना सबसे ज़्यादा स्पोर्टी और ना सबसे ज़्यादा प्रीमियम। इसलिए अक्सर होता था कि कंज्यूमर कंपटीशन में ही इग्निस को एलिमिनेट कर देता था, क्योंकि बाकी ऑप्शन ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफर करते हैं। अब अगर हम परफॉर्मेंस और इंजन की तरफ देखें तो यहाँ भी कहानी कुछ अलग नहीं है। इग्निस में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो रिलायबल, स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट जरूर है। सिटी ड्राइव में ये इंजन बहुत कंफर्टेबल फील देता है और मेंटेनेंस भी लो है। लेकिन यही इंजन मारुति की दूसरी कार्स में भी मौजूद है, जैसे स्विफ्ट और बलिनो। इसका मतलब ये हुआ कि इग्निस के पास परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई यूनिक एडवांटेज नहीं था। अगर सेम इंजन दूसरी कार में बेहतर पैकेज के साथ मिल रहा है तो कंज्यूमर नेचुरली उसी तरफ जाएगा। ऊपर से डीजल ऑप्शन को भी जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जबकि उस समय इंडियन मार्केट में डीजल की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स के बीच। इससे इग्निस ने अपने पोटेंशियल बायर्स का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और इसकी मार्केट रीच और कम हो गई। इसके बाद आता है सेफ्टी परसेप्शन, जो आज के समय के बायर्स के डिसीजन में बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। इग्निस को क्रैश टेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिंग नहीं मिली है और ओवरऑल मारुति की सेफ्टी इमेज उतनी मजबूत नहीं है जितनी टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की बनी है।
आजकल बायर ज़्यादा इन्फॉर्म हैं, वो यूट्यूब रिव्यूज़ देखते हैं, क्रैश टेस्ट रेटिंग चेक करते हैं और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। इसलिए कई लोग इग्निस जैसे ऑप्शन को छोड़कर टाटा पंच या अल्ट्रोज जैसी कार्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जहां सेफ्टी एक मेजर सेलिंग पॉइंट बन चुकी है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ इग्निस सबसे ज़्यादा पीछे रह गई है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में एसयूवीज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। बायर्स अब हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बोल्ड स्टांस और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहते हैं। उन्हें ऐसी कार चाहिए जो दिखने में बड़ी लगे और रोड पर प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो। इग्निस टेक्निकली एक क्रॉसओवर थी, लेकिन उसका साइज और स्टांस उसे एक प्रॉपर एसयूवी जैसा फील नहीं देता था। उसका लुक ज़्यादा हैचबैक जैसा ही लगता था, जिससे वो एसयूवी बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। इसलिए वो इस ट्रेंड का पूरा फायदा कभी उठा ही नहीं पाई और बायर्स नेचुरली एसयूवी लाइक ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो गए। इन सब फैक्टर्स के साथ एक और चीज़ जुड़ी है, अपडेट्स की कमी। इग्निस को 2017 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं आया है। कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट वही रहा, जबकि कंपटीशन लगातार इवॉल्व हो रहा था। नए फीचर्स, बेटर इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंटीरियर, इंप्रूव्ड सेफ्टी और फ्रेश डिजाइन लैंग्वेज के साथ बाकी कार्स आगे बढ़ती गई। इस वजह से इग्निस धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगी, खासकर नए बायर्स को जो लेटेस्ट फीचर्स और मॉडर्न फील चाहते थे। अगर हम इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि इग्निस की प्रॉब्लम उसकी क्वालिटी नहीं थी, बल्कि उसकी पोजीशनिंग और मार्केट फिट थी। ये एक अच्छी कार थी, लेकिन सही ऑडियंस तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई। इसका डिजाइन नीच था, प्राइस कंफ्यूजिंग थी, कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और मार्केट ट्रेंड भी इसके खिलाफ जा रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इग्निस एक फ्लॉप कार है? पूरी तरह से नहीं। आज भी इग्निस उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो एक कॉम्पैक्ट, रिलायबल और इजी टू ड्राइव सिटी कार चाहते हैं। इसका स्मॉल साइज ट्रैफिक में ज़्यादा फायदा देता है, पार्किंग आसान होती है और डेली यूजेज में भी काफ़ी प्रैक्टिकल साबित होती है। इसका मेंटेनेंस भी कम है, माइलेज अच्छा है और मारुति का सर्विस नेटवर्क इसे लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए सेफ चॉइस बनाता है। लेकिन मास मार्केट सक्सेस के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफ़ी नहीं है। सही टाइमिंग, सही पोजीशनिंग और सही अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर माइंडसेट भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इग्निस के डिज़ाइन और पोजीशनिंग के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये कार अंडररेटेड है या फिर मार्केट ने सही डिसीजन लिया है? और ऐसे ही डिटेल ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।